नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि 15 अगस्त हरियाली तीज को किस प्रकार से पावरफुल वशीकरण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि बिल्कुल नहीं करनी है। और ध्यान रखें कि जो भी विधियां हम आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। अतः विधि को करते समय कोई गलती ना करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्किप ना करें, ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए और विधि में कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई गलती होती है तो दिक्कतें बन सकती है। अतः वीडियो को पूरा अंत तक देखें। कोई बात अगर आपके समझ में ना आए तो आप कॉल करके सलाह ले सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज की विधि बहुत पावरफुल है। 15 अगस्त को हरियाली तीज है, जो सुबह उदया तिथि के अनुसार 15 अगस्त को मनाई जाएगी और 5:30 बजे शाम को खत्म हो जाएगी। तो शाम 5:30 बजे के पहले पहले अपने को यह विधि करनी है। बहुत पावरफुल विधि है। किसी तय मुहूर्त पे अगर आप विधि करते हो, तंत्र मंत्र का काम करते हो, तो उससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट मिलता है। तो आज कई गुना ज्यादा रिजल्ट निकालेंगे, वशीकरण करेंगे और इतना तीव्र वशीकरण करेंगे कि आपका प्रेमी बिना फोटो के, बिना कोई डिटेल के, बिना किसी सामने वाले की जानकारी के आप वशीकरण कर पाओगे। यह बहुत ताकतवर उपाय है। जैसा हमने बता रखा है वैसा करें। जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। यह विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम बन जाएगा। आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके वियोग में तड़पने लगेगा और जीवन भर के लिए आपकी गुलामी करेगा। बस जैसा हमने बता रखा है वैसा करें। 100% आपको लाभ मिलेगा। आपके पास अगर फोटो नहीं है, सामने वाले की कोई भी डिटेल नहीं है, केवल आप उसका नाम जानते हो, तो भी आप उसका वशीकरण कर सकते हो। पूरी विधि आपको समझाएंगे, बस जैसा हमने बता रखा है वैसे करें। मित्रों, विधि के समय की बात करें तो 15 अगस्त उदया तिथि के अनुसार 15 अगस्त को शनिवार को हरियाली तीज है और उसमें अगर आप ये शिव पार्वती का उपाय करते हो तो बहुत ताकतवर आपको रिजल्ट मिलेगा। सुबह 10 बजे के पहले पहले आपको ये विधि पूर्ण कर लेनी है। 10 बजे के पहले, चाहे आप इसे 7 बजे शुरू करो, चाहे आप 8 बजे शुरू करो, 10 बजे के पहले पहले ये उपाय है वो पूर्ण हो जाना चाहिए। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक फोटो लेनी है, सामने वाले की नहीं लेनी है, केवल अपनी फोटो लेनी है। आपके मोबाइल में फोटो है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाइए, अपनी नई साफ सुथरी फोटो निकालिए मोबाइल में और फिर आपको इस विधि में इसे इस्तेमाल करना है। पुरानी फोटो मत लेना, नई फोटो आपको इसमें लेकर ही विधि में इस्तेमाल करनी है। दूसरी सामग्री, आपको लाल कलर का मार्कर लेना है। छोटे साइज का लाल कलर का मार्कर आपको लेना है। तीसरी वस्तु, आपको जो बेलपत्र का पत्ता होता है वो आपको लेना है। ये इस प्रकार से 3 मुखी जो पत्ता होता है वही आपको लेना है, जिसमें 3 पत्ते होते हैं। ये बेलपत्र का पत्ता आपको लेना है। और जो चौथी वस्तु है वो आपको तांबे के कलश में, तांबे के पात्र में जल लेना है। जो साधारण आप जल पीते हो घर में, वो जल आपको लेना है, एकत्र करना है और तांबे के पात्र में डालकर उसे विधि में इस्तेमाल करना है। ये 4 प्रकार की सामग्री आपको विधि में लेनी है। विधि का समय हमने आपको बता दिया, 10 बजे के पहले पहले ये उपाय कंप्लीट होना चाहिए। तो सुबह 8 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर आप ये विधि करने के लिए बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर मुख करिए और पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ आपको ये विधि करनी है, क्योंकि जब तक आप श्रद्धा से विधि नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको लाल कलर का मार्कर लेना है और ये जो बेलपत्र का पत्ता आपने लिया है उस पर वसम लिखना है। ये जो 2 साइड वाले पत्ते होते हैं, दोनों के ऊपर आपको वसम लिखना है। मित्रों, बहुत पावरफुल विधि है। हम प्रैक्टिकल करके आपको इसीलिए दिखाते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। जैसा हमने बता रखा है वैसे करें, अपनी तरफ से कोई भी चीज घटाए या बढ़ाए नहीं। वसम आपको लिखना है दोनों पत्तों पर। फिर ये जो बीच वाला पत्ता है उस पर आपको अपने प्रेमी का नाम लिखना है। मान लीजिए कोई लड़का है और वो अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है और उसकी पत्नी का नाम है अभिलाषा, तो वो इस पर पूरी तरीके से उसका नाम लिख देगा जिसका वो वशीकरण कर रहा है। अब आपको क्या करना है कि जो 2 साइड वाले पत्ते होते हैं उन पर वसम वसम लिखना है और बीच में अपने प्रेमी का नाम लिखना है जिसका आप वशीकरण करना चाहते हो, जिसे आप अपना बनाना चाहते हो, जिसे आप अपने आकर्षण में लाना चाहते हो। ये बहुत पावरफुल उपाय है। जैसा हम बता रहे हैं उसी प्रकार से करिए। उसके पश्चात ये जो फोटो आपने ली है इसे जलाकर इसकी राख आपको इस जल में मिला। इस प्रकार से आपको पूरी फोटो जलानी है और उसकी जो राख है वो आपको इस पानी के अंदर डाल देनी है। तांबे के पात्र में जो आपने पानी लिया है उसके अंदर आपको इसे डाल देना है। बस ये ध्यान रखना, फोटो अधजली नहीं होनी चाहिए। आपका पूरा प्रतिबिंब जलना चाहिए और आपका जो अक्स है वो इस पानी के अंदर आना चाहिए। अधजली फोटो से काम नहीं होगा। उसे अच्छे तरीके से जलाएं, उसकी राख बनाएं और फिर आपको इसे जल में डाल देना है। अब ये दोनों आपने सामग्री तैयार कर ली। पत्ते के ऊपर आपने नाम लिख लिया वसम के साथ और फिर उसके पश्चात आपने ये जो कलश लिया है उसके अंदर पानी जो लिया है उसमें आपने अपना प्रतिबिंब डाल लिया। अब आप इसे अभिमंत्रित करेंगे।
आपको मंत्र नहीं बोलना है, आपको केवल मोबाइल में हम 11 मिनट तक मंत्र चलाएंगे, क्योंकि मित्रों कई लोगों से मंत्र बोले नहीं जाते हैं। संस्कृत के मंत्र अगर आप गलत बोलते हो तो आपको उल्टा नुकसान हो सकता है, दूसरा आपको फायदा भी नहीं मिलेगा। तो आपको 11 मिनट तक ये मंत्र अपने मोबाइल में चलते रहने देना है। मोबाइल को आपको इन दोनों सामग्री के पास रख देना है। 11 मिनट तक कंटिन्यू मंत्र चलेगा। हम आपके लिए मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र के जाप से, मंत्र के नाद से, मंत्र के उच्चारण से जो शक्तियां बनेंगी वो शक्तियां इन दोनों सामग्रियों में प्रवाहित हो जाएंगी। तो अब 11 मिनट तक मंत्र चलेगा। शिव पार्वती का बहुत ताकतवर मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है। यह अगले 11 मिनट तक चलेगा। तो अब आप आवाज थोड़ी तेज करके मोबाइल की इन दोनों सामग्रियों के पास मोबाइल रख दीजिए। 11 मिनट तक अगले ये मंत्र चलता रहेगा। ओम पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। 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 ओम
पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ 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 पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ
पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। ॐ पार्वती पतये वसं सिद्धं नमः। मित्रों, अब 11 मिनट का मंत्र कंप्लीट हो चुका है। दोनों सामग्रियां, दोनों वस्तुएं अभिमंत्रित हो चुकी है। अब आप ध्यान से सुनिएगा आपको क्या करना है। पहली बात तो अब ये अभिमंत्रित हो चुकी है, ये जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, सावधानी रखना। अब आपको ये बेलपत्र और ये कलश दोनों शिव मंदिर में ले जाने हैं जहां पर शिवलिंग मौजूद हो, और वहां पर जाकर ये बेलपत्र का पत्ता शिवलिंग के ऊपर उल्टा रखना है। शिवलिंग के ऊपर आपको इसे जिस तरफ से नाम लिखे हुए उस तरफ से न रखकर इसे उल्टा रखना है। नाम शिवलिंग की तरफ हो जाने चाहिए। उसके पश्चात आपने ये जो अपना अक्ष इसमें डाला है और ये जल लिया है, ये सारा का सारा शिवलिंग के ऊपर आपको अभिषेक करना है और यही मनोकामना करनी है कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से मेरे वश में आ जाए, मेरे आकर्षण में आ जाए। जिस प्रकार से आप उसके लिए तड़पते हैं, जिस प्रकार आपके लिए उसके लिए रोते हैं, सुबह उठते ही उसको याद करते हैं, रात में सोने से पहले उसको याद करते हैं, पूरे दिन आप उसके ख्यालों में, विचारों में रहते हैं, उसी प्रकार से वो भी आपके विचारों में रहने लगे, पूरी तरीके से आपसे आकर्षित हो जाए। ये आपको मनोकामना करनी है। और उसके पश्चात ये कलश लेकर आपको बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। अगर आपने इतना काम कर दिया हरियाली तीज के दिन, 15 अगस्त के दिन 5:30 बजे के पहले पहले, ये 10 बजे के पहले ही कर देना आप, ताकि उसी दिन आपको रिजल्ट मिल जाए। 10 बजे के पहले पहले ही आपको ये काम करना है। 8 बजे आपको विधि शुरू करनी है, 10 बजे के पहले पहले आपको ये सारा काम करके घर पर आ जाना है। अगर आपने इतना कर लिया तो गारंटी है हमारी अगले 24 घंटे के भीतर भीतर आपका प्रेमी आपके इतना आकर्षण में आ जाएगा जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जितना आप भी उसके प्यार के गुलाम नहीं हो, उससे कई गुना ज्यादा वो आपका प्यार का गुलाम बन जाएगा। उसका खुद का कॉल आएगा, मैसेज आएगा और जीवन भर से सिर्फ और सिर्फ आपका बन के रहेगा। बस जैसे हमने बता रखा है वैसे करें। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा चल रहा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, जैसा हमने बता रखा है वैसा करें। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगे। आपका प्यार आपके आकर्षण में हमेशा के लिए आ जाएगा। तो मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।